सबसे पहले नीना जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फिल्म के लिए, और जनसत्ता के वेलकम टू जनसत्ता मैम। और आपसे ये जानना चाहेंगे ऊंचाई फिल्म मतलब कितनी ऊंचाई आपको लग रही है इस फिल्म में? मुझे पता नहीं। हमने मेहनत से जम के सब लोगों ने काम किया है, ऑनेस्टली काम किया है, प्यार से इन्होंने हमसे काम निकलवाया है। अब जब सब इतना कुछ है तो फिर ऊंचाई पे पहुंचने की संभावनाएं काफी हैं। समझ सारिका जी आपसे भी जानना चाहिए क्या है ये फिल्म ऊंचाई, और मतलब आपको कितना लगा कि ऊंचाई पे हैं आप इस फिल्म को करते टाइम पे? हम लोग फिजिकली भी ऊंचाई पे थे। 13,000 सर, करेक्ट? हाँ, 13,000 उसकी ऊंचाई पे थे। और जब वहाँ नहीं थे, दूसरे शहरों में थे, तो वो बोलते ना काम की ऊंचाई, मतलब इतना अच्छा काम हो रहा था कि जरा हाई होते थे उसमें हम। सर आपसे जानना चाहेंगे सर, ऊंचाई फिल्म में मतलब कि हर एक कैरेक्टर्स को जो है इक्वल पार्ट, इक्वल रोल देना, वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए? एक्चुअली क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतने दिग्गज कलाकार हैं, तो हर एक किसी को आपको जो है किसी को नाराज नहीं करना है, या किसी को वो कितना ज़्यादा आपके लिए टेंशन की बात नहीं था ही नहीं टेंशन, बिकॉज जब आप इतने सीनियर एक्टर्स, इतने अच्छे एक्टर्स, अनुभवी एक्टर्स से काम करते हैं तो आपको बिल्कुल इसका टेंशन नहीं होता कि रोल बड़ा है छोटा है। बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं ये सब कैलिबर, वही आजकल के बच्चे सब आप पर्टिकुलर कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, नॉट द कैरेक्टर। तो मुझे बिल्कुल टेंशन है, मैंने सिर्फ जो पात्र है, जो जिस पात्र की जो जर्नी है उस हिसाब से मैं लिखता गया। एंड हाँ, ये ज़रूर था कि मैंने पात्र बहुत छन के लिखे, बिकॉज मैं जानता था कि अगर मैं कोई ऐसा कैरेक्टर लेकर के लेडीज़ के पास जाऊंगा तो इट हैज़ टू बी वर्थ इट, बिकॉज इतना बेस्ट मिलने वाला है मुझे, तो कैरेक्टर की जितनी जितनी पकड़ मैं पहुंच पाऊँ। पर इट हैज़ बीन अ ड्रीम फॉर एनी डायरेक्टर, इट्स अ ड्रीम कास्ट। क्योंकि जब ये कास्ट अनाउंस हुई तो एवरीवन गेव मी सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब ये थी कि हाँ हिट पिक्चर बनेगी, बट बिसाइड्स दैट रिस्पेक्ट मुझे मिला कि अच्छा ये सूरज ये बना रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। और जब आज पिक्चर बन गई है तो एक एक कैरेक्टर जो कभी सोचा था मैंने, तो मुझे लगता है जैसे कंप्लीट सा हो गया प्रॉपरली। नीना जी आपके कैरेक्टर की बात की जाए तो कितना ज़्यादा अहम है आपका कैरेक्टर, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ का रोल कर रही हूँ। शबीना मेरा नाम है। मेरे हस्बैंड बमन ईरानी जी कर रहे हैं, उनका नाम है जावेद। मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसकी ज़िंदगी सिर्फ उसके पति और बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मोस्टली औरतें जो हाउसवाइफ्स हैं उनका जीवन ऐसा ही होता है। और फिर एक मुकाम पे पहुंचकर कैसे उसमें बदलाव आता है, क्या बदलाव आता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से राउंड अप हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। सारिका जी आपके कैरेक्टर के बारे में? मेरा जो कैरेक्टर है वो, उसका नाम है माला त्रिवेदी, और वो फिल्म में आती हैं एक पॉइंट पे और फिर इन सब के साथ जुड़ जाती हैं और पूरी जर्नी जो है वो उनके साथ होती है। आप दोनों के कैरेक्टर के बारे में बताते हुए मतलब आपने बताया जो कितना रियल लाइफ से, मतलब आप लोग की निजी जिंदगी से कितना रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को आप लोग? मैं तो रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी नहीं, जब फिल्म कंप्लीट हो गई और जब मैं कभी कभी सोचती हूँ, ट्रेलर देखा कि चाहे मैं वैसी प्रकार की हाउसवाइफ नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड मेरे पास होते, जब मैं हाउसवाइफ होती हूँ और मसाबा मेरे पास होती है, तो मैं बिल्कुल उसी तरह से व्यवहार करती हूँ। सारा इम्पोर्टेंस उनको होता है, उनको क्या चाहिए वैसा होता है। सो कहीं ना कहीं है कुछ कनेक्शन। मैम आपसे जानना चाहिए कितना सिमिलर है आपका कैरेक्टर आपकी रियल लाइफ से? मेरे से तो काफी अलग है माला जी। माला जी में और में काफी मतलब सेम नहीं है, लेकिन मजा उसी में आता है करने में, क्योंकि नहीं, एक नया किरदार आप
जब क्रिएट करते हैं तो उसमें ज्यादा मजा आता है। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था दैट अगर सब मतलब अगर आप सोचें क्लाइम ऊंचाई जो तो बच्चन सर, बोमन जी, अनुपम जी का कैरेक्टर से एज बिग इफ नॉट बिगर आर द कैरेक्टर्स जो नीना जी और सारिका जी प्ले करी, बिकॉज आई फील विमेन हैव मच बिगर बर्डन टू ब्रेक फ्री, much bigger burden to break free and really climb हर step because वो लेके इतना बैगेज चलती हैं। तो I tried to create जितना real life and I can only say that इतने compliment मिले मुझे इन दोनों किरदार पे and from youngsters। और मेरे किरदार में स्पेशली लेयर्स इतने हैं जो उन्होंने सूरज जी ने लिखे हैं, वो मतलब बोलते हैं ना वो एकदम लेयर पे लेयर है, सिर्फ कैरेक्टर प्रेजेंटेशन में नहीं मगर उनका जो इमोशन है, उनका जो बैक स्टोरी पूरा मिला के, इट्स अ वेरी वेल डिफाइंड कैरेक्टर। मैं आप दोनों से जानना चाहेंगे, फ्रेंडशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये फिल्म का, तो आप लोगों ने फ्रेंडशिप के लिए कितना कुछ किया है रियल लाइफ में, अपनी फ्रेंडशिप को निभाने के लिए कितना कुछ किया है आप? मेरी एक फ्रेंड ने बहुत साल पहले मुझसे कहा था कि दोस्त बुढ़ापे का खजाना होते हैं। जब आपके एम्बिशंस कम हो जाएंगी, बूढ़े हो जाएंगे, आपके शरीर में भी इतनी हिम्मत ताकत नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? फ्रेंड्स ही काम आएंगे, फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे। बच्चे तो अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और बात, मेरी एक जिन्होंने माँ का रोल किया था, उन्होंने ये कहा था कि दोस्ती निभानी बहुत कठिन होती है, दोस्ती बनानी आसान होती है, निभानी कठिन होती है। तो एक दिन मेरे को बड़ा गुस्सा आया, उनकी कोई, मेरी जो माँ का रोल करी थी उनकी फ्रेंड के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब सांस चल रहा था तो उन्होंने उसके खिलाफ कुछ बड़ा उल जलूल कहा, तो वो भी थी सांस में, जो जिनके बारे में मेरी जो फ्रेंड। तो मैंने कहा आपकी कैसी फ्रेंड है, इतनी फास्ट फ्रेंड, देखो इस तरह से बुरी बातें बोल रही है, इसका कोई मतलब है? तो उसे हाँ वो ऐसी है। उसने बोला लेकिन वो बड़ी पुरानी फ्रेंड है, अब फ्रेंड की कमियां भी तो स्वीकार करनी चाहिए। तो मुझे बहुत लगी वो बात, हमेशा याद रखती हूँ। बहुत मुश्किल होता है निभाना, और पर बहुत जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहेंगे, क्या मतलब कि ऐसा कोई खास फ्रेंड है जिसके लिए आप कुछ कर सकती हैं या कुछ ऐसा किया है आपने? मैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू अपनी लाइफ में फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप को देती हूँ। ये बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप होता है, फैमिली का बैगेज नहीं होता है, एक इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है। अलग अलग लोग डिसाइड करते हैं कि फैमिली बन जाते हैं, और मैंने तो मुझे लगता है बचपन से लेके अब तक बस मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वो भी, मैं किसी वक्त कुछ भी कहूँ तो वो भी कर सकते हैं। वो दोस्ती वही होती है फिर, और ये एक चीज नहीं होती दोस्ती में, क्या किया आपने, पूरी दोस्ती ही एक चीज हो जाती है। ऑन सेट ऑन लोकेशन आप लोग कितने अच्छे फ्रेंडशिप हो, कितने मैं पहले बोल देती हूँ, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरा जवाब है बहुत अच्छे, इतनी फ्रेंड मजा, इतना कोई कंपटीशन कुछ नहीं, काम कर रहे थे, मस्ती हो रही थी, सभी टॉप टू बॉटम। मैं सिर्फ आर्टिस्टों की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी पूरी टीम, पूरी डायरेक्शन डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट, सेट डिपार्टमेंट, अब हर जो डिपार्टमेंट सेट पे था, सिर्फ दोस्ती ही दोस्ती थी। आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे मैम, इतनी बर्फीली पहाड़ और इतना जो है ऑन लोकेशन इतना टफ था, माउंट एवरेस्ट चढ़ना, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ थी, तो कैसे आप लोग ने किया इतनी एज में, आप लोग ने जो है मतलब कि इतना सब? देखो फिर आप इतनी एज मत बोलो, फिर मैं गुस्सा सॉरी मुझे पता चला मियार जहाँ मैं गई थी, मियार इज आल्सो 13,000। ओह अच्छा, ओह आई वेंट टू 13,000 मियार में। अब ये बताएंगे आपको इनका एक्सपीरियंस? नहीं कुछ नहीं, बस हो गया, सूरज जी ने कहा चढ़ जाओ। हाँ, एक महीना रोज चढ़ना उतरना है, काम भी करना है बीच में। हमने कहा हाँ, और बन गई पिक्चर। सर कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, मतलब कि क्योंकि शूटिंग भी करना है, उसी में आप लोग का एक्सप्रेशंस भी देना है, और क्या कितना डिफिकल्ट हुआ उस चीज़ को लेकर? अब सब डिफिकल्ट था बिकॉज कोविड का टाइम था, और हम जब रेकी पे गए तो पूरी की पूरी सड़कें खाली हैं,
जहाँ आप लुकला चाओ नाम से एक दुकान खुली नहीं थी। जब हम पहली बार गए तो पहले तो मैंने अपने राइटर को भेजा ऊपर कि जाओ और मुझे बताओ हेडेक कितना होता है, नौशिया कितना होता है, क्योंकि मुझे तो लेके जाना है पूरी यूनिट को। फिर वो आए, फिर मैंने उनके वीडियो सबको दिखाए जो जो जा रहे हैं, सब एक्टर्स टेक्नीशियंस, कि यहाँ पे सांस फूलती है, यहाँ पे ये फीलिंग होती है। उसके बाद फिर मैं गया लेकर के सबको, टेक्नीशियंस को, हम लोग ने रोड बनवाई, हम लोगों ने पहले ब्रिज जाके देखा कि चल, बिकॉज मुझे इतना ट्रस्ट सीनियर एक्टर्स, और मुझे इनसे कुछ सिर्फ ले जाना नहीं था, इनसे एक्टिंग भी करवानी थी। वहाँ हंसना भी था, पता इतनी ठंड में हंसने के लिए आफत हो जाए, और यहाँ तो चढ़ के और मुझे ऐसे एक्टिंग करनी जैसे कि थके नहीं रहे। तो ये सब इश्यूज थे, और मैं ही जानता हूँ कैसे मैं डॉक्टर्स को लेके गया, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर छुपा के लेके गए, दाल भात, कोई प्लम्बिंग का ठिकाना, बट द ग्रेटनेस ऑफ एवरीवन एंड स्पेशली सीनियर पीपल विद अस, कि मतलब वो बहते गए, करते गए, और सच मतलब हम सब चढ़े हैं अपनी अपनी ऊंचाई में। और पूरी यूनिट, आप हम एक्टर हैं, दिखते हैं तो आप हमसे पूछ रहे हैं, द एंटायर यूनिट, इट वाज डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी। बट आप लोग से जानना चाहेंगे मिस्टर बच्चन के साथ काम करते हुए आप लोगों को कैसा लगा? मैं आप तो कर चुकी हैं, मतलब 2 फिल्में हम आपको देख चुके हैं बच्चन जी के साथ, और मैं आपने पहले भी एक में देखा है, अब देखेंगे 11 को एक जी। मैम आपने भी बच्चन जी के साथ काम कर चुका है, तो मतलब कि हाउ वाज, मतलब कितना नॉस्टैल्जिक था यहाँ पे वापस आके मिलना उनसे? मैं तो वो तभी भी कह रही थी, बच्चन जी से मैंने उनके साथ जब काम किया है, हमारा एक गैप होता है कुछ 6 साल का, 5 साल का, 10 साल का, ऐसे गैप में मैं उनसे मिलती हूँ। और हर बार जब मैं मिलती हूँ, ये मैं इंटरव्यू के लिए नहीं बोल रही हूँ, सच में कह रही हूँ, मेरी इज्जत उनके काम करने के तरीके को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको जो एक लगाव है अपने काम से, जितना उनको मज़ा आता है काम करने में, सो बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे बच्चन, बस इन्होंने जो कह दिया वही सार है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काम धर्म है उनका धर्म काम है, तपस्या है। तब तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया। अब जो मैं देखती हूँ पहली फिल्म में और इस फिल्म में जो मैंने देखा, थोड़ा बहुत वो सीखने वाली चीज है, हम सबको सीखना चाहिए। और बमन जी, अनुपम जी, ये इस फिल्म में इतने लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि कोई एक किसी से कम नहीं है, सारे इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं। तो आपको समझ नहीं आता, जब आप तीनों को देखते हैं आपको लगता है ये है, ऐसी हालत है। मैम लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को आप अपने तरफ से? क्या मैसेज? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये फिल्म की इतनी सुंदर है, विजुअली भी, हिमालय बेस कैंप है, आदि है, कि ये मत सोचना कि OTT पे आएगी तब देखेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तब आपको। समझ आएगा, मतलब वो ब्यूटी नहीं दिखेगी, तो जरूर थिएटर में जाइए देखने के लिए। ये इसलिए नहीं कह रही, नहीं इसलिए भी कह रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि थिएटर में लोग जा नहीं रहे हैं, आदत, वो आलस आ जाता है ना। हाँ छोड़ यार, पर चले जाओ, 150 रुपए की टिकट है, ये भी बता देती हूँ। हाँ, आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि जो इमोशंस हैं, उनका जो स्केल है और जो खूबसूरती है, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, जैसे सर बता रहे थे, शूटिंग के पहले कितनी मेहनत हुई है, हम लोगों ने भी की है, उन पूरे प्रोडक्शन ने इतने सब कुछ किया है, तो वो थिएटर में देखेंगे तो रियल लगेगा, जितना आप रियल महसूस कर सकते हैं। अगर थिएटर से बाहर देखेंगे छोटे पर्दे पर, तो वो थोड़ा पोस्टकार्ड जैसे हो जाएगा, उसका मज़ा नहीं आएगा। सो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगा, ऐसे मैम जो ट्रेलर लॉन्च पे एक जर्नलिस्ट मुझे मिले और उन्होंने कहा कि सूरज जी ये पिक्चर है, मैं अपनी माँ को लेके जाऊँगा दिखाने, और वो ना चोटी वोटी बना के जाएगी। तो मुझे जो चोटी बनाने वाला जो फ्रेज उन्होंने कहा, मुझे कहा इसका क्या मोल, इसका मतलब इसका क्या आप मोल लगाओगे?
क्योंकि कोई तैयार होके, तो मेरा ये विश है जैसे नीना मैम ने कहा, ज़रूर थिएटर में देखो और लेके जाइए अपने पेरेंट्स को, अपने दादा को, दादी को, क्योंकि कहाँ जाते हैं वो। और इतना मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि उन्हें मज़ा आएगा, हंसी आएगी। इस फिल्म में हमने कोई दुख नहीं दिखाया, सब देखिए कलर्स है, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो उन्हें एक आदर, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो बड़े हैं वो प्लीज़ अपने बच्चों को लेके जाएं या सजेस्ट करें देखने को, क्योंकि 50 साल की दोस्ती, मतलब उन लोगों में जिनको शायद फ़ोन वोन ज़्यादा चलाना भी नहीं आता, वो दोस्ती क्या होती है वो एक आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।